अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेफ्रिजरेटर के खराब होने पर जब कस्टमर किसी टेक्नीशियन को बुलाता है तो उसका एक ही मसला होता है कि हमारी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं है, और इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इसमें करंट आ रहा है या इसका बल्ब फ्यूज है या डोर नहीं खुल रहा है, डोर प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है। पर ये सब साइड में होते हैं। जो मेजर प्रॉब्लम होती है कस्टमर की निगाह में वो ये होती है कि हमारी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं है। तो जब टेक्नीशियन वहां पहुंचता है तो रेफ्रिजरेटर को इस तरह से देखता है कि रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर नहीं चल रहा तो कूलिंग होने का सवाल ही नहीं उठता, और इस केस में उस रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर किसी रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चल रहा हो और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग ना हो रही हो तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और इस केस में उस रेफ्रिजरेटर में 3 प्रॉब्लम हो सकता है। या तो उसका जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है, यानी जिसमें गैस सर्कुलेट होती है, उसके रास्ते में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, यानी सिस्टम चोक है, तो जिसकी वजह से कंप्रेसर तो चल रहा है और गैस का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं होती। या उस रेफ्रिजरेटर में गैस लीक कर गई हो, यानी कहीं ना कहीं लीकेज हो गया हो, पाइप का डैमेज हो जाना या किसी भी वजह से कोई ज्वाइंट का खुल जाना तो गैस निकल जाती, इस वजह से भी कूलिंग नहीं होती। और कभी कभी रेफ्रिजरेटर की पंपिंग कम हो जाती है या फेल हो जाती है, इस वजह से भी कूलिंग नहीं होती। लेकिन रेफ्रिजरेटर में चोक भी ना हो और उसमें लीकेज भी ना हो, तब भी कंप्रेसर की पंपिंग की वजह से कभी कभी रेफ्रिजरेटर में कूलिंग गायब होती है। लेकिन जब हम खोल के चेक करते हैं कंप्रेसर की पंपिंग को, तो कंप्रेसर की पंपिंग का जो रेंज होता है, यानी मिनिमम जो रेंज है, उससे ज्यादा ही पंपिंग होती है। तो इस केस में ये रेफ्रिजरेटर की कूलिंग क्यों गायब हो जाती है, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा मसला है वो ये है कि किसी रेफ्रिजरेटर की पंपिंग वीक हो या रेफ्रिजरेटर में गैस की कमी हो गई हो, तो हम उस कमी को किस तरह से पूरा करेंगे। आमतौर से जब हम रेफ्रिजरेटर को देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चल रहा है और कूलिंग नहीं हो रही है, और इस केस में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो उस कंप्रेसर की चार्जिंग लाइन है, सपोज कीजिए ये वो कंप्रेसर है जिसकी ये चार्जिंग लाइन है, तो चार्जिंग लाइन हमें 2 तरह की दिखाई देती है। एक तो वो चार्जिंग लाइन होती है जिसमें एनआरबी वाल्व या पिन वाल्व लगा होता है, दूसरी वो है जैसा कि यहाँ इस वक्त दिखाई दे रहा है कि ये सील्ड है। सपोज कीजिए कि हम जिस रेफ्रिजरेटर को देखने गए उसका सिस्टम सील्ड है, और ये सील्ड चार्जिंग लाइन के साथ जब रेफ्रिजरेटर चल रही है तो उसमें कूलिंग बहुत ही लेस है, बहुत ही मामूली सी कूलिंग है। तो इस केस में इस रेफ्रिजरेटर में गैस की कमी भी एक मेन रीजन हो सकता है। तो इस कमी को दूर करने के लिए अगर हम इस रेफ्रिजरेटर में थोड़ी सी गैस टॉपअप कर दें किसी भी तरह से, तो ये रेफ्रिजरेटर में कूलिंग आ सकती है। रेफ्रिजरेटर में गैस टॉपअप करना, अगर एनआरवी वाल्व लगा हो तब तो बहुत इजी है, लेकिन अगर एनआरवी वाल्व ना लगा हो तब रेफ्रिजरेटर में गैस को टॉपअप करना ये टफ है। और इस काम के लिए हमारे पास ये 2 टूल्स होने चाहिए। नंबर 1 ये पायर्सिंग वाल्व, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि एक पायर्सिंग वाल्व है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक नीडल है। जैसा कि ये हैंडल हमने टाइट किया तो इसमें नीचे एक नीडल दिखाई दे रही है। जब हम इस हैंडल को वापस करते हैं तो वो नीडल ऊपर चली जाती है, और इसे हम टाइट करते हैं तो नीडल नीचे की तरफ आती है। तो ये हमारा जो पायर्सिंग वाल्व है ये होना चाहिए, और एक पंचिंग टूल होना चाहिए। इनकी मदद से हम किस तरह से इसमें टॉपअप करते हैं उसको समझते हैं। ये हमारा पायर्सिंग वाल्व है, तो पायर्सिंग वाल्व से इस पाइप को हम पंचर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस चार्जिंग लाइन में इतनी जगह हो कि ये वाल्व भी लग जाए और पंचिंग टूल भी लग जाए। तो यहां अगर हमारे पास इतनी जगह है तो इस जगह में इस पायर्सिंग वाल्व को कुछ इस तरह से अंदर ले जाते हैं और यहां पर फिट करते हैं। लेकिन इनके और इसके पहले जो जगह है यहां पर इस पंचिंग टूल को लगाने की जगह होनी चाहिए। इसको यहां पर कुछ इस तरह से फिट करते हैं। अब आप इसको समझें कि ये हमारा पंचिंग टूल है और ये हमारा पायर्सिंग वाल्व है। पायर्सिंग वाल्व से अगर हम इस पाइप को पंचर कर देते हैं तो जो प्रेशर यहां है गैस का, वो प्रेशर यहां इस पंचर होने के बाद इस जगह से आएगा, यानी यहां इसकी चार्जिंग लाइन में मौजूद प्रेशर इस जगह पर शो करने लगेगा। तो जब हमारे पास इसका कनेक्शन हो गया गैस का, तो इस जगह से हम गैस को टॉप अप कर सकते हैं जितनी जरूरत हो। और गैस को टॉप अप करने के बाद
जब हमारा काम खत्म हो जाए, कूलिंग मेंटेन हो जाती है, तो हम इस पंचिंग टूल से इस पाइप को पंच कर देते हैं। पंच करने के बाद चूंकि गैस का आना अब इधर रुक जाता है, फिर हम पार्सिंग वाल्व को निकाल लेते हैं और यहाँ पर हम ज्वाइंट लगा देते हैं। ये ज्वाइंट हम आमतौर से फेविक्विक या किसी भी इस तरह के क्विक फिक्स आइटम से हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। वो किस तरह से करते हैं इसको समझें। सबसे पहले हम यहाँ पंचर करेंगे, तो इसके लिए ये नीचे से अच्छी तरह से टाइट होना चाहिए। अब ये पार्सिंग वाल्व यहाँ पर फिक्स हो गया है। इस हैंडल को जब हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इसकी नीडल इस पाइप में पंचर कर देती है, जैसा कि अभी इसने पंचर कर दिया। पर यहाँ आने वाली गैस का कनेक्शन अभी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये नीडल इस पाइप में घुसी हुई है। हम जैसे ही इसको वापस करेंगे तो जो जगह पंचर होके बनी है इस पाइप में, वहां से गैस का फ्लो इस जगह से होने लगेगा। और यहाँ पर हम पहले से चार्जिंग पाइप और एक गेज लगा के रखते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि इसमें गैस है या नहीं है, कितनी है, कम है। तो उसके बाद हम उसको टॉप अप भी कर सकते हैं, यानी गैस को टॉप अप कर सकते हैं। जब हमारा काम यहाँ खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम इस पंचिंग टूल से पाइप को अच्छी तरह से पंच कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। जब ये पाइप अच्छी तरह से पंच हो जाएगा तो यहां से आने वाला प्रेशर यहां पर नहीं बताएगा। इससे हम पता कर लेते हैं कि ये पाइप अब हमारी इसमें रास्ता नहीं है, यानी गैस का आना जाना अब रुक चुका है। इसके बाद हम इस पार्सिंग वाल्व को नीचे से जो इसका नट है खोल लेते हैं, और जब हम इसे खोलते हैं और बाहर निकालते हैं तो यहां पर आप देखिए इसका होल बचा रह जाता है। चूंकि हमारा ये रास्ता ब्लॉक है इस पंचिंग टूल की वजह से, तो यहां से कोई लीकेज अभी नहीं हो रहा होता है। और इसके बाद हम यहां पर फेविक्विक या क्विक फिक्स जैसे किसी एडिसिव से इस होल को ब्लॉक कर देते हैं और इस पर कॉटन की एक लेयर लगा के फिर से इसको टाइट कर देते हैं, जिससे ये रास्ता सील हो जाता है। और फिर हम अपने पंचिंग टूल को भी निकाल लेते हैं। अब आप यहां देखें कि ये रास्ता भी पंच हो चुका होता है, जिसकी वजह से गैस नहीं आती है, और यहां हम सील कर चुके होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।